दोस्तों नमस्कार, सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, किन राज्यों में स्थित हैं, कौन से ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 3 राजधानियाँ स्थित हैं, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है। यहाँ जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया और इनकी राजधानियाँ क्या हैं। तो इन सारी जानकारियों को हमें समझने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दोस्तों अगर इनकी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखें तो वर्तमान में इनकी संख्या 8 है, जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। किसकी? लद्दाख की। लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह। अब हम बात करते हैं कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि लद्दाख ये वही क्षेत्र है जो पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त रहा है। खासकर इसका पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है और इसी के कारण इसको जम्मू कश्मीर से अलग करके भारत सरकार ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसी तरीके से आपका जम्मू एंड कश्मीर है और इसकी जो राजधानी है वो है श्रीनगर। तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे कारण वही है जो लद्दाख का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्रों में पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों का बोलबाला रहा है और इन आतंकवादियों ने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं को प्रभावित करते रहे हैं। इस कारण भारत सरकार ने इसको दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया और डायरेक्ट अपने अधिकार में ले लिया है। उसके बाद जो अगला केंद्र शासित प्रदेश है, यानी तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है, वो पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में? पंजाब में। और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़। दोस्तों इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के पीछे कारण क्या है? जब पंजाब से हिंदी भाषाई क्षेत्र हरियाणा को अलग किया गया, हरियाणा को अलग किया गया तो एक नया शहर जो बसाया गया था वो चंडीगढ़ था। तो पंजाब ये कहता था कि यहाँ पर हमारी राजधानी रहेगी, हरियाणा कहता था हमारी राजधानी रहेगी। अंत में दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसको क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, या आप कह सकते हैं संघ शासित प्रदेश। तो दोस्तों वर्तमान में इसकी यहाँ पर 3 राजधानियाँ हैं। एक तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बना दिया गया, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ बना दिया गया है और चंडीगढ़ की राजधानी खुद बना दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चंडीगढ़ वही क्षेत्र है जहाँ पर 3 राजधानियाँ स्थित हैं। दोस्तों ये जो राजधानियाँ हैं ये एक तरीके से प्रशासनिक केंद्र होते हैं जहाँ से उस क्षेत्र की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अगला जो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। और दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो हरियाणा और यूपी से मिलती जुलती हैं। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने जाने के पीछे कारण क्या है? यहाँ से पूरे भारत का शासन संचालित होता है और इसी कारण इस क्षेत्र को केंद्र ने अपने अधिकार में ले रखा है। और
और पांचवा जो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो म्यांमार के नीचे जो द्वीपों का समूह है, इसी को कहा गया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में। तो राजधानी दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है और यही इसकी कैपिटल है, अर्थात अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर दिल्ली की राजधानी वो है नई दिल्ली और यहाँ पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब हम बात करते हैं कि इसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों, ये भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है। सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से इसको केंद्र ने अपने अधिकार में रखा है, क्योंकि ये इस हिंद महासागर में एक आधिपत्य को लेकर अन्य देशों की एक रोकने का भी काम करता है। इसलिए इसको केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखते हुए इसको केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है। उसके बाद हम छठवीं जो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं वो 3 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में स्थित है। इनमें से पहला इस तरीके से आप समझें, पुडुचेरी। पुडुचेरी, और ये पुडुचेरी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और इसी का दूसरा भाग जो है करैकाल या करिकाल स्थित है। तो दोस्तों, करिकाल जो है ये कावेरी नदी के मुहाने पर पड़ता है। कावेरी नदी के मुहाने पे पड़ता है। और इसका जो तीसरा भाग है वो आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है और चौथा भाग केरल में माहे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? माहे। तो इसकी राजधानी यही पुडुचेरी में है, जिसका नाम ही पुडुचेरी है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सा क्षेत्र है या कौन सी राजधानी है जिसके 4 भाग हैं। तो वो है पुडुचेरी, करैकाल, यनम और माहे। माहे का जो आकार है दोस्तों वो मानव के इस आकार की तरीके से है। तो ये केरल में स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माहे किसका भाग है? तो माहे पुडुचेरी का भाग है। यनम किसका भाग है? पुडुचेरी का भाग है। करिकाल किसका भाग है? पुडुचेरी का भाग है। पुडुचेरी, करिकाल कहाँ पर स्थित हैं? तो वो तमिलनाडु में स्थित हैं। ये इनका विस्तार कितने राज्यों में है? तो इनका विस्तार 3 राज्यों में है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था 6वां केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करते हैं 7वें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ये है अरब सागर में स्थित इस तरीके से, और इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और इसकी जो राजधानी है वो है कावारत्ती। अब हम बात करते हैं कि इसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? ये भी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अरब सागर में सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी कारण केंद्र सरकार ने इसको अपने अधीन रखा और इसे संघ शासित क्षेत्र बना रखा है। तो ये रहा आपका 7वां केंद्र शासित प्रदेश। अब 8वें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं। वो है गुजरात राज्य में दमन द्वीप। ये द्वीप है द्वीप, और ये है दमन।
दमन, और यहीं पे है दादरा नगर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा थी, सिलवासा। और इन क्षेत्रों को अब मिला के एक बना दिया गया है। तो इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।